हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एक्सीलेंट इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 10th की एक साथ तीन पोएम को हम इजी से समझेंगे और तीनों ही पोएम की समरी और उनके बहुत ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं उनको भी हम यहीं पढ़ेंगे। इन पोएम के जो मेन मैसेज है, सेंट्रल आइडिया है और जो पोइट के मैसेज हैं उनको आपको अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि यहीं से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो मैं आपको तीनों पोएम की समरी आसान इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आप एग्ज़ाम में अपना बेस्ट कर सकें। तो फटाफट से हम वन बाय वन एक एक पोएम को समझेंगे। फर्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो, राइटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। समरी: The poet is feeling sad and hopeless. Suddenly, a crow shakes the dust of snow from a hemlock tree onto him. This small incident changes his mood and makes him feel happy. The poem teaches us that even a small positive moment can completely change our day. तो ये बहुत ही एक शॉर्ट रूप में आपको यहाँ पे फर्स्ट पोएम की डस्ट ऑफ स्नो की समरी मैंने प्रोवाइड करा दी है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है ये, ठीक है। और सेकंड है फायर एंड आइस, राइटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसकी भी समरी को हम फटाफट से देख लेते हैं। द पोइट सेज दैट द वर्ल्ड में एंड आइदर इन फायर और आइस। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड एंड एंगर, while ice represent hatred, coldness, and indifference. The poem conveys that both uncontrolled desire and hatred can destroy the world. सभी पोएम्स की जो आप वन बाय वन स्टेंजा वाइज आप देख सकते हैं, मेरी वीडियो इसमें है। थर्ड को देखते हैं हम, ए टाइगर इन द जू, राइटन बाय लेजिल नॉरिस। समरी: The poem describes a tiger kept in a cage at the zoo. Although he is strong and powerful, he looks helpless because he has lost his freedom. The poet contrasts the tiger's life in the cage with the life he should have in the wild. The poem teaches that every wild animal deserves to live freely in its natural habitat. ठीक है, तो ये तीनों ही पोएम की समरी आपको बिल्कुल ही शॉर्ट में और इजी लैंग्वेज में आपको मिल गई है। अब इसको आप आराम से समझ सकते हैं। इनकी मैंने पर्सनल वीडियो भी डाल रखी है पोएम की। और अब हम फटाफट से इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। वाई डिड फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड, वाई डिड द पोइट थिंक द डे हैड बीन सेव्ड, व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज, व्हाट मैसेज क्लोज द पोइट कन्वे। सेकेंड है फायर एंड आइस, व्हाट आर द two possible cases of the words and according to the poet, what does fire symbolizes in the poem, what does ice symbolize, which emotion is more dangerous according to the poet and why. फिफ्थ है what is the message of the poem। एंड इसी के साथ थर्ड पोएम है ए टाइगर इन द जू। और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है why does the tiger feel helpless in the cage, how is the tiger's life in the zoo different from his life in the jungle, why does the tiger ignore the visitors, what does the poet want to convey through the poem, why should wild animals live in their natural habitat। तो मैंने आपको इस एक ही वीडियो में तीनों पोएम की समरी और तीनों पोएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं और यहाँ से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और इसी तरीके से मैं आपको पूरा पोइट्री सेक्शन जो है वो पूरा का पूरा मैं आपका कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप मेरी ये जो सारी पोएम्स हैं इनकी आप सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने एक स्टेंजा वाइज समझा रखा है और इसमें समरी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।